अब्बास अब आज के बाद मेरी ज़ैनब मेरी कुलसूम से मेरी बहनें आज के बाद सुकून से सो ना पाएंगे, इसलिए कि अब्बास जब तक तुम जिंदा रहोगे ज़ैनब इत्मीनान से है। यही वजह है कि जब अब्बास जरी ने आके कहा था कि ऐ बाकाज़ादी अब अब्बास आपसे इजाज़त तलब करता है, अब्बास जरी को इजाज़त दी है। ज़ैनब औलिया मकाम ने सर झुका के कहा था, ऐ बीबियों अब्बास को माए बीबियों ज़ैनब को माफ़ कर, अली की बेटी को माफ कर देना। सैदानिया घबरा गई थी कि आखिर वजह क्या है, अली की बेटी फातिमा की बेटी माफी मांग रही है। तो ज़ैनब औलिया मकाम ने सर झुका के कहा था, अरे जिसके सहारे मैंने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी वो अब्बास अब मक्तल जा रहा है। अब ज़ैनब किसी के पर्दे की जमानत नहीं लेती है। शायद यही वजह है कि 11 मुहर्रम को भी जनाब अब्बास गाजी को याद किया था और आवाज़ दी थी, ऐ मेरे गयूर भाई अब्बास उठो। बड़े अच्छे अंदाज से बड़ी शान से मुझे मदीने से लेकर आए थे, मेरे पर्दे की जमानत ली थी, पर्दे की हिफाजत की थी। अब्बास अब हम करबला से जा रहे हैं, क्या तुम सवार करने भी ये उस जरी की बारगाह है। बस चंद जुमले और है, उसके बाद ही मौला की बारगाह आपके सामने है। ये अब्बास जरी सिर्फ ज़ैनब कुलसूम की फारस नहीं है, बल्कि आप जब पहुंचेंगे तो एक बच्ची का वसीला दीजिएगा। उस बच्ची का वसीला किसी बारगाह में रद्द नहीं होता है। खुसूसी तौर पर अब्बास अलमदार की बारगाह में जाइएगा, जाली पकड़िएगा और शहजादी सकीना का वसीला दीजिएगा और अपनी मन्नतें अपनी हाजतें मौला से मांग लीजिए। कौन सकीना? वही सकीना कि जिसके कानों से गोहर छीने। कौन सकीना? वही सकीना जिसके रुखसार पे तमाचे लगे तो आवाज दी, अम्मू अम्मू सकीना की मदद को। ये उसी जरी की बारगाह है जिस पर सकीना को बड़ी ढारस थी। यही वजह है कि जब हुसैन मजलूम और अली अकबर के हाथ में शहजादी सकीना ने अलम देखा था तो तड़प के अपने बाबा से यही कहा था, बाबा बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया, अली अकबर अलम क्यों लेकर आए हैं। एक मर्तबा शहजादी को आगोश में लेके हुसैन मजलूम ने आवाज दी थी, ऐ बेटी सकीना तुम्हारा चचा फुरात में मौजूद, अब वो वापस ना आएगा। बीबी ने तड़प के कहा था, बाबा अम्मू से कह दीजिए पानी सकीना न मांगेगी, आप वापस ये अलमदार की बारगाह है। पुष्ट पे आता है अलमदार इमाम हुसैन है। सबसे पहले हम अब्बास जरी की बारगाह में इजाजत तलब करने के बाद इमाम हुसैन के यहाँ जाएंगे। हम ज़ियारत हज़रत अब्बास यहाँ से पढ़ेंगे, अंदर जाकर आप लोग ज़ियारत करिएगा, इजाजत तलब कीजिएगा, फिर इमाम हुसैन की बारगाह में तशरीफ लाइएगा। सबसे पहले जब किसी हरम में जाते हैं